हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स का जो सिलसिला है वो बीच में ब्रेक हो गया था क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और उसके बाद से जब से गवर्नमेंट आप देख ही रहे हैं लगातार काम चल रहा है, इसकी वजह से व्यस्तता हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा साल भर के, तो वो कराना मेरी जिम्मेदारी है। देरी भले हुई है लेकिन वो करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। अगस्त तक का हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम देखते हैं सितंबर तक का। 1 से 30 सितंबर तक के बीच में छत्तीसगढ़ के जो बेस्ट करंट अफेयर हैं वो मैं यहाँ आपको लिए लेकर आया हूँ। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा आप परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पे 11,900 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार एक साथ शेयर करते हैं अपने आइडियाज़, और जो भी नई चीज़ें अपडेट रहती हैं वो मैं इसमें डालता रहता हूँ। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सितंबर के करंट अफेयर में से क्या कुछ खास रहा जो एग्जाम में आने की संभावना है। मेरे जो करंट अफेयर होते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से होते हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते हैं, वो कम ही होते हैं क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ और उसके बाद मैंने सिलेक्शन लिया, तो मुझे पता है कि क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या पढ़ें, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम क्या छोड़ें। तो उस हिसाब से ये करंट अफेयर हैं जो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बैटल नॉट येट ओवर। ये किताब है जो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। बैटल नॉट येट ओवर, ये किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी राज्यपाल हरिचंदन, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी साथ में देते चलिए ताकि आपको पता रहे कि क्या कुछ सही है क्या नहीं है, और मैं भी देखूँ कि कितने लोग सही सही आंसर इसका दे पाते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर बताने की आप कोशिश करिए। बैटल नॉट येट ओवर किसकी आत्मकथा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल हरिचंदन, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मुख्यमंत्री शब्द अब हट जाएगा क्योंकि ये पीडीएफ मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन अब जब इसे मैं बाद में अपलोड कर रहा हूँ तो ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री आप लिख सकते हैं, या ये हटा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भूपेश बघेल, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, राज्यपाल हरिचंदन, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका सी, राज्यपाल हरिचंदन। एक्चुअल में ये उड़िया भाषा में लिखी गई है जिसका मूल नाम है संग्राम सारीनाही। तो हो सकता है इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाए कि संग्राम सारीनाही किसकी आत्मकथा है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो संग्राम सारीनाही मूल है जो उड़िया भाषा में लिखी गई है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, बैटल नॉट येट ओवर। और ये किसकी आत्मकथा है? जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं हरिचंदन, उनकी आत्मकथा है। तो इस बारे में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हरिचंदन जो राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के, तो कौन से क्रम के राज्यपाल हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी जानी चाहिए। और जब आप राज्यपाल की बात करते हैं तो संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में बातचीत की हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय ने महिला मतदाताओं की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पुस्तिका का प्रकाशन किया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। महिला मतदाताओं की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी, इसका मतलब ये है कि महिलाएं लगभग अब पुरुष मतदाताओं के बराबर हो गई हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती। ऐसे में वो अपने अधिकारों को समझे, लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें और घरों से निकलकर वोट डालने के लिए जाएं। इसके लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। आपको बताना है कि वो पुस्तिका कौन सी है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। पहला नारी शक्ति, दूसरा शक्ति, तीसरा महिला मतदाता, और चौथा लोकतंत्र। याद रखिएगा कि ये महिला मतदाताओं की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। नारी शक्ति, शक्ति, महिला मतदाता और लोकतंत्र, इन 4 में से सही ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं पता तो आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर है शक्ति। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये प्रकाशित किया गया था छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय की तरफ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय की तरफ से। और ये क्यों किया गया था? महिला मतदाताओं की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। पुस्तिका का नाम क्या है? शक्ति। इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सबसे पहला चीज़ तो ये कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उसके बाद कौन सा ऐसा शिक्षक है छत्तीसगढ़ का जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसे कहाँ दिया जाता है और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर ब्रजेश पांडे, बी डॉक्टर निवेदिता वर्मा, सी डॉक्टर आर डी वर्मा, या डी डॉक्टर शैलेश पांडे।
ब्रजेश पांडे, निवेदिता वर्मा, डॉक्टर आर डी वर्मा या शैलेश पांडे। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है कि किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब, शिक्षक दिवस के अवसर पर। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है डॉक्टर ब्रजेश पांडे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं अंबिकापुर के। अंबिकापुर के ही स्कूल में ये पदस्थ, अब हालांकि ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में इनको ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। कहाँ मिला, किस उपलक्ष्य पर मिला? शिक्षक दिवस के अवसर पर मिला। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक का क्या नाम है? डॉक्टर ब्रजेश पांडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर विलेज तुलसी। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि छत्तीसगढ़ का यूट्यूबर विलेज कौन सा है, तो वो है तुलसी। कहाँ पे है? यह है रायपुर में, ठीक है। उसका है कि जिला प्रशासन के सहयोग से अत्याधुनिक स्टूडियो का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या है? जिला प्रशासन मतलब कौन? रायपुर जिला प्रशासन। रायपुर जिला प्रशासन ने तुलसी गांव में, जो कि यूट्यूबर विलेज के नाम से फेमस है, वहां पे यूट्यूबर्स को और सपोर्ट करने के लिए एक अत्याधुनिक स्टूडियो का निर्माण किया गया है। आपको बताना है कि इस स्टूडियो का नाम क्या रखा गया है। आपके ऑप्शन है ए तुहर फ्लिक्स, बी हमर फ्लिक्स, सी आमचो फ्लिक्स या डी इनमें से कोई नहीं। नेटफ्लिक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में वेब सीरीज़ आप लगातार अगर देखते होंगे या फिर मूवीज़ भी इस पर लगातार अपडेट होती रहती, तो उसी से मिलता जुलता नाम फ्लिक्स को लेकर बनाया गया है। तुहर फ्लिक्स, हमर फ्लिक्स, आमचो फ्लिक्स या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये जो यूट्यूबर विलेज है तुलसी रायपुर का, इसमें जो अत्याधुनिक स्टूडियो कराया गया है रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा, उसका नाम क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, नहीं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है हमर फ्लिक्स। हमर फ्लिक्स के नाम से तुलसी गांव में एक अत्याधुनिक स्टूडियो का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि जो तुलसी गांव है, वहाँ का हर दूसरे घर का जो बंदा है वो यूट्यूबर है, इसीलिए इस गांव को यूट्यूबर विलेज कहा जाता है। और यहाँ पे लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं मिले, लोग और ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन ने गांव में ही एक स्टूडियो बनवा दिया है, जिसका नाम दिया है हमर फ्लिक्स। अब यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इस स्टूडियो में जाके अपना वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सारा काम वो बहुत आसानी से कर लेते हैं और विश्व स्तरीय उनको वहाँ पर एडिटिंग क्वालिटी मिल जाती है। तो ये है हमर फ्लिक्स। कहाँ है? तुलसी गाँव में। तुलसी गाँव कहाँ है? रायपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और 4 क्वेश्चन एक साथ हैं। ये जो चारों नाम है किसी न किसी पुरस्कार से संबंधित है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा नाम किस पुरस्कार से संबंधित है। शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर पदुमलाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर पदुमलाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा चंद्रवंशी, बी ममता आहार, सी मधु तिवारी और डी रश्मि वर्मा। इंदिरा चंद्रवंशी, ममता आहार, मधु तिवारी या रश्मि वर्मा, इनमें से किसको पदुमलाल बख्शी स्मृति पुरस्कार दिया गया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है और कैसे आप इसको याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ममता आहार। अब बात आती है कि कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि 4 पुरस्कार है और चारों नाम को आपको याद रखना है। तो आप देखिए कि हम किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं? पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं, मतलब पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की बात कर रहे हैं। तो पद्म के लास्ट में क्या आता है? माँ आता है। और यहाँ पे देखिए जो इस पुरस्कार की विजेता हैं उनका नाम क्या है? ममता। और उनके नाम के पहले अक्षर में क्या आता है? माँ आता है। तो पद्म और ममता, यहाँ माँ से माँ को आप कनेक्ट करिएगा कि पद्म के लास्ट में माँ है और ममता के पहले अक्षर में माँ है, तो माँ से माँ जब कनेक्ट होगा तो उससे आप अपने पुरस्कार को मना लेंगे। पद्म में माँ है और ममता में भी माँ है, तो जब भी ममता नाम आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये माँ से है, तो पद्म इससे आपको रिलेट कर लीजिएगा। तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पुरस्कार किसे मिला है? ममता आहार को मिला है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये आपको याद रहेगा और नहीं भूलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने अभी बताया है आपने ध्यान से सुना होगा, तो अब आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आंसर आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी देखिएगा। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पे फिर वही ऑप्शन है, इंदिरा चंद्रवंशी, ममता आहार, मधु तिवारी, रश्मि वर्मा। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि इसमें से ममता आहार नहीं है, बाकी बच गए 3। ममता आहार क्यों नहीं है? क्योंकि ये पुरस्कार ममता आहार ने कौन सा पुरस्कार जीता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्म में माँ और उसके बाद ममता में माँ, ये मामा कनेक्ट हो गए तो पद्म ममता। इसके बाद बच गए हैं 3 ऑप्शन, इंदिरा चंद्रवंशी, मधु तिवारी और रश्मि वर्मा। इनमें से कोई एक सही है। क्या ऑप्शन सही है आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो आते हैं इसके सीधे आंसर पे। और इसका सीधा आंसर जो है वो है मधु तिवारी।
ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम मधु तिवारी को कैसे याद करेंगे। यहाँ पे भी तो माँ आता है, लेकिन आप देखिएगा कि पदुम में 3 अक्षर थे, ममता में भी 3 अक्षर थे। तो इस तरह से 3-3 अक्षर के कॉम्बिनेशन में आप पदुम और ममता को याद रखेंगे। अब बात आई कि मधु तिवारी को कौन सा पुरस्कार मिला, इसे हम कैसे याद करें। तो आप ये देखिए, मधु में 2 शब्द हैं और इसके अलावा जो मधु है उसमें छोटे ऊ की मात्रा है। और यहाँ पे जब हम मुकुटधर की बात करते हैं, मुकुटधर का नाम जब शुरू होता है तो इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हम 3 अक्षर के पदुम की बात करते हैं तो 3 अक्षर की ममता आएंगी, और उसके बाद जब हम मुकुट की बात करते हैं तो मुकुट में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो जिसके नाम में भी छोटे ऊ की मात्रा लगी है यानी कि मधु, उन्हें मुकुटधर पुरस्कार मिला है। तो छोटे ऊ की मात्रा से छोटे ऊ की मात्रा को आप कनेक्ट कर लीजिएगा तो मधु आपको याद रहेगी मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार के लिए। तो ये 2 आपको याद हो गए होंगे, पूरी उम्मीद है। अब अगले में आते हैं, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सही ऑप्शन है यहाँ पे, देख लीजिएगा, 4 में से एक आपको बताना है। इंदिरा चंद्रवंशी, ममता आहार, मधु तिवारी और रश्मि वर्मा। अब यहाँ पे ममता है नहीं, क्योंकि आपने जान लिया ये किसका है, ये है पदुम का। ठीक है, 3 अक्षर के पदुम, लास्ट में म, और ममता 3 अक्षर का पहला अक्षर म। उसके बाद मधु तिवारी भी यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि मधु के नाम में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। और एक और पुरस्कार है मुकुट, मुकुटधर पांडे, तो मुकुट के भी पहले नाम में जो है छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो मधु और मुकुट एक साथ हो गए। तो ममता और मधु यहाँ से निकल गई। अब बच गई हैं इंदिरा चंद्रवंशी और रश्मि वर्मा। इन दोनों को बताना है कि इनमें से कौन है जो बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार के लिए विजेता चुनी गई हैं। सही ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, रश्मि वर्मा। अब 2 ऑप्शन तो आपको पता चल गए। पहला है ममता, ममता 3 अक्षर की, और उसके बाद मुकुट, इसके बाद पदुम, पदुम में भी म है, यहाँ पे म, यहाँ पे म, 3-3 अक्षर के। ये आपके लिए क्लियर हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन आपको पता चल गया है, मुकुट। मुकुट किसके लिए है, मुकुट है मधु के लिए, क्योंकि मधु में भी छोटा ऊ की मात्रा और मुकुट में भी छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे बात आ जाती है रश्मि वर्मा की। अब रश्मि वर्मा को कैसे कनेक्ट करें, तो देखिए, बलदेव प्रसाद के लास्ट में क्या है, मिश्र है, और यहाँ पे रश्मि है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा ई की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, और दोनों में मी, तो मिश्र और मी, इससे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको रश्मि और मिश्र याद रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। बलदेव प्रसाद मिश्र का लास्ट उठा लीजिएगा मिश्र, और रश्मि का उठा लीजिएगा मी। तो यहाँ पे भी मी और यहाँ पे भी मी, ऐसे में ये कनेक्ट हो जाएंगे और आपको इनाम याद रहेगा कि बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार किसे मिला है, रश्मि वर्मा को। ऐसे ही जब आप कनेक्ट करके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और इसके अलावा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी अभी तक रिवीजन करने वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे ज़रूर। RR कार करके मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई बटन क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। अब अगला आता है, गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार किसे मिला है। ये चौथा पुरस्कार है और लास्ट पुरस्कार है। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपने देख लिया है। पहला कौन सा था, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, किसे मिला है, ममता आहार को। यहाँ पे माँ से माँ कनेक्ट हुआ। उसके बाद एक और है मुकुटधर पांडे स्मृति, मुकुटधर पांडे किसे मिला है, मधु को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, इससे ये कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद आपने देखा बलदेव प्रसाद मिश्र पुरस्कार, मिश्र के लास्ट में मी है, ये मिला है किसको, रश्मि को, क्योंकि यहाँ पे भी छोटा मी है। तो इस तरह से मिश्र और मी कनेक्ट हो गए, ये तीनों हो गए। अब बात आती है कि गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, एक ही बच गया, वह है लास्ट का ऑप्शन आपका कौन सा, इंदिरा चंद्रवंशी। ठीक है, तो इंदिरा चंद्रवंशी इसका सही आंसर है। अब बाकी 3 अगर आपने कनेक्ट कर लिए हैं तो इसको तो वैसे भी कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 आपके कनेक्ट हो गए हैं। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बच गया, इंदिरा चंद्रवंशी। तो तीनों को जब आपने कनेक्ट कर लिया तो चौथा ऑप्शन कहाँ का होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का होगा। इस बात में कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक, ममता पद्मलाल पुन्नीलाल बख्शी, माँ से म, मधु मुकुटधर पांडे, छोटा ऊ की मात्रा, रश्मि बलदेव प्रसाद मिश्र, ये तीनों कनेक्ट हो गए। और ये चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध कौन सा, इंदिरा चंद्रवंशी। क्लियर, इस तरह से आप पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और अच्छे तरीके से आप जो है उसको पढ़ भी पाएंगे। रिवीजन कब करें, कैसे करें, कितने फ्रीक्वेंसी में करें, इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिससे आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। I111 ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप I111 वीडियो को देख सकते हैं। तो कंटिन्यू इस तरह से रिवीजन जब आप करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ को योग के किस आसन के लिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। योग का वह कौन सा आसन है जिसके लिए छत्तीसगढ़ को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। यहाँ पे 4 आसन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से वो कौन सा आसन है जिसके लिए छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पहला नौकासन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा सेतुबंद आसन, या चौथा इनमें से कोई नहीं।
नौकासन, प्राणायाम, सेतुबंध आसन या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो हम चलते हैं सीधे सही आंसर की तरफ। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। नहीं पता तो इसके आंसर है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन के लिए छत्तीसगढ़ को जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है और ये योग का एक आसन है। ठीक, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसके लिए स्थान मिला है। मुझे लगता है कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड एक बड़ी संस्था है और बड़े रिकॉर्ड इसमें दर्ज होते हैं, तो छत्तीसगढ़ का नाम अगर इसमें आया है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिलों में पेयजल के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जल जीवन सर्वेक्षण 2023 छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 हुआ था, उसमें से छत्तीसगढ़ का एक जिला भी शामिल है और उस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार में उसकी रैंकिंग कौन सी है? थर्ड रैंकिंग। लेकिन फिर भी राष्ट्र में तीसरा स्थान मिलना, वो भी जल जीवन मिशन सर्वेक्षण 2023 के लिए, वो भी आकांक्षी जिलों के लिए, तो ये आपके लिए याद करने की चीज़ है। आपके ऑप्शन है ए नारायणपुर, बी दंतेवाड़ा, सी बीजापुर या डी सुकमा। आकांक्षी जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं उनके पूरे नाम याद रखने हैं। आकांक्षी जिलों में पेयजल के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जल जीवन सर्वेक्षण 2023 छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसको रैंक कौन से मिली है? थर्ड रैंक। जिले कौन से हैं? ये 4 जिले हैं, इनमें से कोई एक सही आंसर है। सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, सही जो आंसर है वो है नारायणपुर। नारायणपुर को थर्ड रैंक मिली है किस कार्य के लिए? पेयजल में अच्छा कार्य करने के लिए जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है? अलग अलग कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है? रजत श्रेणी। ठीक है, सिल्वर। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार किसे दिया गया है और ये किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, राजिम, सरोधा दादर, कमलेश्वरपुर या चिल्फी। राजिम, सरोधा दादर, कमलेश्वरपुर या चिल्फी। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला हुआ है? यहाँ पे आपको कैटेगरी भी याद रखनी है, किस कैटेगरी में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है, कैटेगरी कौन सी है? तो माफ कीजिएगा, रजत श्रेणी है। 4 ऑप्शन है, राजिम, सरोदा दादर, कमलेश्वरपुर और चिल्फी। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। यहाँ पे सही आंसर है, आप देख लीजिए, सरोदा दादर। सरोदा दादर से आपको आएगा याद बैगा एथनिक रिसॉर्ट। ठीक है, एथनिक रिसॉर्ट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, कौन सा एथनिक रिसॉर्ट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको याद आएगा अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पे बैगा एथनिक रिसॉर्ट कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है, ये आपको बताना है, क्योंकि सरोदा दादर से आप समझ गए होंगे कि ये किस ज़िले में है। बैगा एथनिक रिसॉर्ट से आप समझ गए होंगे किस ज़िले में है, वो ज़िला कौन सा है वो आपको बताना है। उस ज़िले की जो सांस्कृतिक महत्व की चीज़ें हैं वो आपको देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन से साम्राज्य के लोग वहाँ पे शासन करते थे वो देख लीजिएगा, और उन शासन के शुरुआती राजा कौन थे जिन्होंने शासन शुरू किया, और अंतिम कौन से राजा थे उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इस तरह से एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन सारे आप हल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तरी घाट कहाँ पे है? खारून नदी के तट पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि खारून नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। तो जब आपको पता होगा कि खारून नदी किन किन जिलों से होकर जाती है तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाएंगे। और उसके बाद आता है तरी घाट, ये भी आपके लिए एक हिंट है। ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है तरी घाट, जो कहाँ स्थित है? खारून नदी के तट पर। आपको बताना है कि यहाँ पर मिट्टी और हाथी दांत से बने पासे मिले हैं। पासे क्या होते हैं आप जानते हैं ना, लूडो तो आप सभी ने खेला होगा। ठीक है, तो जो लूडो होते हैं उनको पासे बोलते हैं। एक तरफ 4 या एक तरफ 3 या एक तरफ 2 ऐसे बने होते हैं। तो ऐसे पासे बने हैं, लेकिन ये किस चीज़ के बने हैं? मिट्टी एवं हाथी दांत के बने हैं। आपको बताना है कि ये किस स्थान में स्थित है? तरी घाट। ठीक है, तरी घाट कहाँ पर है? जहाँ पर मिट्टी और हाथी दांत से बने पासे मिले हैं और ये खारून नदी के तट पर स्थित है। आपका ऑप्शन है बालोद, लुंड्रा, तमनार या पाटन। यहाँ पे ब्लॉक पूछा है, ब्लॉक के बाद आपको जिला भी बताना है कि जब ये ब्लॉक आपको पता है कि कौन सा है तो आपको ये भी बताना है कि वो जिला कौन सा जिसमें ये ब्लॉक स्थित है। बालोद, लुंड्रा, तमनार, पाटन, ये 4 आपके ऑप्शन है। इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस छुपे होते हैं। फिलहाल तो इसका आंसर जान लीजिए, पाटन ब्लॉक है। और पाटन ब्लॉक कहाँ है आपको पता ही है, दुर्ग। पाटन क्यों फेमस है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो कहाँ के रहने वाले थे? पाटन के ही रहने वाले थे। पाटन विधानसभा से ही वो चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार उनकी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन फिर से विधायक का चुनाव उन्होंने जीता है। देखिए, तो ये तरी घाट है। तरी घाट कहाँ पे है? पाटन में।
कौन से ब्लॉक में? पाटन में। और पाटन कहाँ है? दुर्ग में। यहाँ पे क्या मिला है? ऐतिहासिक मिट्टी एवं हाथी दांत से बने पासे। तो ये ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है और पुरातात्विक चीज़ों से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आता ही है प्रीलिम्स में, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? अब एक क्वेश्चन तो आ जाता है गज्जू निर्मलकर, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 17 सितंबर और तीसरा क्वेश्चन है कौन सा सम्मान। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार होंगे। तो कहने को तो ये 13-14 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर ध्यान से आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल उन 13-14 क्वेश्चन में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है ए पीएम विश्वकर्मा, बी है पीएम जनमन, सी है मुद्रा योजना या डी इनमें से कोई नहीं। पीएम विश्वकर्मा, पीएम जनमन, मुद्रा योजना या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको 17 सितंबर की डेट पता है, कुछ दिन क्या होता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे जाएंगे। 17 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं और उसी समय पीएम विश्वकर्मा जो है यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ के गज्जू निर्मलकर को। ठीक है, तो याद रखिएगा किससे मिला है पीएम विश्वकर्मा? गज्जू निर्मलकर को। यहाँ पे तो मैंने ये पूछा कि गज्जू निर्मलकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि पीएम विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को दिया गया है, तो गज्जू निर्मलकर। अब आपका काम ये भी है कि आप सर्च करिए और खोजिए कि गज्जू निर्मलकर छत्तीसगढ़ के किस जिले के रहने वाले हैं। कब दिया गया? 17 सितंबर को। कौन सा पुरस्कार? पीएम विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, G20 के चतुर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन नया रायपुर में कब से कब आयोजित किया गया? ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो ये कि नवा रायपुर में G20 की कौन सी मीटिंग आयोजित की गई? तो वो 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित की गई। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका कब से कब आयोजित किया गया, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। 18 से 19 सितंबर, 20 से 21 सितंबर, 22 से 23 सितंबर या 24 से 25 सितंबर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, आपको बताना है कि कब इसको आयोजित किया गया था। G20 का ये मीटिंग था, कौन सी मीटिंग थी? 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप थी, नवा रायपुर में आयोजित की गई थी। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 18 से 19 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। ये कौन सी ग्रुप मीटिंग थी? 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन था। कहाँ हुआ था? नया रायपुर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, रिवीजन करिएगा बार बार, ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रहें और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति ना हो। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, यहाँ पे 11,900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इन्हें हम लगातार जो है कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको नए आइडियाज़ तुरंत मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और जब भी वीडियो अपलोड हो आप उसे देख सकें। तो सितंबर का वीडियो यहाँ पे इसमें इतने ही क्वेश्चन। जल्दी ही मैं आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के भी करंट अफेयर अपलोड कर दूंगा। आपके एग्जाम के पहले आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे, इसकी गारंटी है मेरी तरफ से। लेकिन इसके अलावा भी कोई एक सोर्स और ज़रूर आप देख लीजिएगा, मेरे करंट अफेयर पे ही टोटल डिपेंड मत रहिएगा। कोई एक ऑथेंटिक सोर्स और भी देख लीजिएगा जिससे आप करंट अफेयर का अपना दायरा बढ़ा सकें, क्योंकि आप जानिए सिलेक्शन में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।